सन 1999 में एक अमरीकी डॉक्टर क्रिस्टोफर केयर ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसा वाक़या देखा जिसने उनके कैरियर का रुख बदल कर रख दिया। मैरी नामी 70 साला खातून उनके ज़ेरे इलाज थीं। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रही थीं। उनके 4 बच्चे भी अस्पताल के कमरे में मौजूद थे और वो तमाम बालिग और बड़ी उम्र के थे। मौत से कुछ देर कबल मैरी बिस्तर पर बैठ गईं और अपने बाजुओं को इस तरह हिलाने लगीं जैसे वो किसी बच्चे को बाहों में लेकर प्यार कर रही हों। मगर कमरे में मौजूद डॉक्टर और उनके बच्चों को कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो कोई ऐसी मखलूक थी जिसे वही देख पा रही थीं। वो बार बार उस नादीदा बच्चे को डैन कहकर पुकारतीं और ऐसे इशारे करतीं जैसे वो बच्चे को गले लगाकर बोसा दे रही हों। मैरी के बच्चे भी नहीं जानते थे कि डैन कौन है जिसका वो नाम ले रही थीं। उसके कुछ देर बाद मैरी की वफ़ात हो गई। अगले दिन मैरी की बहन अस्पताल पहुंची तो उन्होंने बताया कि कई दहाइयों पहले मैरी के यहाँ पैदा होने वाला उनका पहला बेटा डैन था और वो पैदाइश के वक्त ही मुर्दा पैदा हुआ था। उसको खोने का सदमा इतना ज़्यादा था कि मैरी ने अपनी बाकी ज़िंदगी बच्चे के बारे में बात ना करते हुए गुजारी। उन्होंने कभी उससे मुताल्लिक़ अपने बच्चों से भी बात नहीं की। ताहम मौत के वक्त इतने साल पहले खोए हुए बेटे को देखकर बज़ाहिर उस खातून को सुकून मिला। मैरी के साथ पेश आने वाले इस वाक़े के 25 साल बाद डॉक्टर केयर को ज़िंदगी के इख्तिताम के तजुर्बे के मुताल्ले का माहिर समझा जाता था। उनके मुताबिक मरने वालों को मौत का इल्म हफ्तों पहले शुरू हो जाता है और ज़िंदगी के इख्तिताम के करीब आते ही ऐसे वाक़यात रोनुमा होने में इजाफ़ा हो जाता है। डॉक्टर केयर का कहना है कि उन्होंने मौत से कबल लोगों को अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात को याद करते हुए देखा। अपनी माँओं, वालिद, बच्चों और यहाँ तक के पालतू जानवरों से भी बात करते हुए देखा जो कई साल पहले मर चुके थे। डॉक्टर केयर के मुताबिक मौत से कबल इस नौयत के तजुर्बात से गुज़रने वाले अफराद में उलझन या गैर मरबूत ख़यालात नहीं होते और अगरचे उनकी जिस्मानी सेहत में तनज़्ज़ुली आती है लेकिन वो जज्बाती और रूहानी तौर पर बेहतर महसूस कर रहे होते हैं। डॉक्टर केयर के मुताबिक मैंने 95 साला शख्स को देखा है जिसने 5 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, मगर माँ को खोने के 90 साल बाद मरने से कबल वो अपनी माँ की आवाज़ को सुनता और उनकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करता था। यहाँ आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ और भी है। मौत और मरने के अमल को किसी ख्याली चीज़ के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता।